अडोब फोटोशॉप क्लास नंबर 4 और आज का हमारा टॉपिक होगा अडोब फोटोशॉप के तमाम सिलेक्शन टूल्स प्लस ऑप्शंस। यानी जितने भी टूल्स और ऑप्शन हैं इस क्लास के अंदर हम लोग इंशाल्लाह क्लियर करेंगे और इसका आज पार्ट 1 होगा। हो सकता है ये वीडियो 4 या 5 डिफरेंट पार्ट्स में मुश्तमिल हो, क्योंकि अडोब फोटोशॉप के अंदर काफ़ी सारे सिलेक्शन टूल्स हैं, काफ़ी टिप्स हैं, काफ़ी ट्रिक्स हैं, काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है और तमाम जो वीडियोज़ हैं इससे रेलिवेंट जो नेक्स्ट आने वाली हैं वो भी सारी देखनी है। सो मेरा नाम है फैसल अली and you're watching Dotistani. और बगैर किसी टाइम के वेस्ट किए आइए स्टार्ट। सो वी आर इन एडोब फोटोशॉप राइट नाउ और बेसिक सिलेक्शन टूल्स की जब बात हो तो हमारे पास यहाँ पे टॉप पे कुछ टूल्स आते हैं। लाइक आपके पास सबसे पहले है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। ये बड़ा ही सिंपल सा टूल है, बट इसके साथ आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन बार के अंदर ऑप्शंस आते हैं, तो इन तमाम को समझना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम सिंपली जूम आउट करते हैं और सबसे पहले रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मार्की टूल को सिलेक्ट करते हैं। और उससे भी पहले आप छोटा सा काम कर लें तो बेस्ट रहेगा। आप सिंपली जाएं विंडोज़ में, वर्क स्पेस में, यहाँ पे एसेंशियल्स डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दें एक दफ़ा और अगेन जाएँ विंडोज़ में, वर्क स्पेस में, और आपके पास नेक्स्ट अगेन ऑप्शन है रीसेट एसेंशियल्स का। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी सिंपल जो वर्क स्पेस है वो डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ जाएगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे इन 2 डबल एरोज़ पे क्लिक करना है ताकि इसको हम कोलैप्स कर दें। और हमारे पास यहाँ पे जो टूल्स शो हो रहे हैं वो सिंगल कॉलम में शो हो रहे हैं, तो मैं इनको डबल कॉलम में कर लेता हूँ ताकि मैक्सिमम टूल्स हमारे पास भी हों और हमारे साथ भी हों। तो हम यहाँ पे जाते हैं, थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। डबल एरो पे आपने करना है क्लिक और आपके पास यहाँ पे 2 कॉलम्स के अंदर ये तमाम टूल्स आ जाएंगे। और फर्स्ट टूल जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो बेसिकली रेक्टेंगुलर मार्की टूल है। और आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट सेटिंग है वो बेसिकली आपके पास सिलेक्टेड है न्यू सिलेक्शन की। और थोड़ा जूम आउट करते हैं। सो इसका इस्तेमाल काफ़ी सिंपल है। सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है, होल्ड रखना है और ड्रैग करना है और अपने ऑब्जेक्ट को या सब्जेक्ट को जितना भी आप सिलेक्शन में चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर दें। दैट्स इट, वो सिलेक्ट हो गया और आपके पास यहाँ पे एक सिंगल लेयर शो हो रही है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ। इससे क्या होता है कि आपका जो सिलेक्टेड सब्जेक्ट होता है वो सेपरेट निकल आता है। अगर हम आल्ट प्रेस करके इस आई पे क्लिक करें तो ये सोलो लेयर शो होगी, यानी सिर्फ यही लेयर शो होगी, बॉटम बैकग्राउंड लेयर शो नहीं होगी। सो हमारी सिलेक्शन हो चुकी है, बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स। यानी हम एक से ज़ायद सब्जेक्ट से अगर सेलेक्ट करना चाहें विद रेक्टेंगुलर मार्की टूल तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल प्लस टैब करके डिफरेंट फाइल ओपन करता हूँ और हमारे पास यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिलेक्ट करना है इस सब्जेक्ट को और सेकेंडली हमें सिलेक्ट करना है इस सब्जेक्ट को। तो जब हम सेकंड सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने जाते हैं तो फर्स्ट सिलेक्शन जो है वो ऑफ हो जाती है। इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। आपके पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन शो हो रहा है जो कि ऐड सिलेक्शन है। मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ, जूम आउट करते हैं। ऑलरेडी हमारे पास एक सिलेक्शन हो चुकी है और सिंपली मैं सेकंड सिलेक्शन करता हूं और ये सिलेक्शन जो है आपके पास ऐड हो जाती है, प्लस हो जाती है। यानी इसका काम ऐड सिलेक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन है वो बेसिकली है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सो अगर हम इस पर क्लिक करें तो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे कुछ अनवांटेड एरियाज़ नहीं चाहिए, यानी ये टॉप पे कुछ एरियाज़ नहीं चाहिए। तो सिंपली जब मैं सिलेक्ट करूँगा इस एरिया पे तो आपका जो सिलेक्टेड एरिया है यानी ये जो न्यू सिलेक्शन है वो सब्ट्रैक्ट कर जाएगी, वो माइनस कर जाएगी फ्रॉम प्रीवियस सिलेक्शन जो कि आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रही थी। यानी इसका काम सिंपली सिलेक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना और माइनस करना है। सिलेक्शन टूल कोई भी हो, लाइक हमारे पास यहाँ पे मज़ीद काफ़ी टूल्स हैं, लाइक लेसर टूल है, पॉलीगनल लेसर टूल है और आपके पास मैग्नेटिक लेसर टूल है। तमाम टूल्स इनमें से कोई भी टूल जब आप सिलेक्ट करते हैं तो सेटिंग्स जो हैं आपके पास यहाँ पे सेम शो होती हैं। सो सिंपली अभी हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मार्की टूल पे रहते हैं। सो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे है इंटरसेक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। यानी मैं इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन मतलब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, थोड़ा जूम आउट करते हैं और सिंपली हमें जो एरिया चाहिए हम उस पर क्लिक करते हैं। बाकी तमाम सिलेक्शंस ऑफ हो जाती हैं और वो इंटरसेक्टेड एरिया यानी जहाँ से 2 डिफरेंट सिलेक्शंस यानी न्यू सिलेक्शन जो आप करेंगे वो मिल रही होगी, वो इंटरसेक्ट कर जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे ये सिर्फ ये एरिया चाहिए और बाकी तमाम एरियाज़ नहीं चाहिए। सो अगर मेरी सिलेक्शन थोड़ी बाहर भी चली जाए, यानी अब यहाँ पे बॉटम पे जा रही है हमारे पास, यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ से बाहर निकल रही है, तो भी देयर इज़ नो प्रॉब्लम। मैं सिंपली क्लिक होल्ड छोड़ता हूँ और हमारे पास इंटरसेक्टेड एरिया बचा फ्रॉम प्रीवियस सिलेक्शन जो आपके पास पहले थी और बाकी तमाम सिलेक्शन ऑफ हो गई। यानी अगर मैं सिंपली इन ट्रीज़ को सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं सिंपली कर सकता हूँ फ्रॉम दिस सिलेक्शन। हालांकि अगर मेरी सिलेक्शन बाहर भी निकल जाए, लाइक मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ, यानी मैं यहाँ से यहाँ तक भी सिलेक्ट कर लूँ
तब भी आपके पास जो ये एरिया है वो सिलेक्शन में नहीं आता, बट पहले वाली सिलेक्शन में से ये एरिया इंटरसेक्ट करके सेपरेट निकल आता है। सो आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन शो हो रहा है, लाइक फीदर है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस सिलेक्टेड एरिया को सिंपली कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ और मैं बॉटम लेयर जो कि आपके पास बैकग्राउंड लेयर है, मैं सिंपली इसको ऑफ करता हूँ, तो हमें नज़र आता है कि जो हमारी सिलेक्शन है वो काफ़ी हार्ड है, यानी कंप्लीट वो एरिया आपके पास शो हो रहा है जो कि आपने सेलेक्ट किया था। इवन के एज टू एज जो है वो हमारी सिलेक्शन हो चुकी है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे एक न्यू कलर ऐड करके देखता हूँ, लाइक मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ यहाँ पे और कंट्रोल प्रेस करके इस न्यू लेयर आइकन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक न्यू लेयर ऐड हो जाती है। और यहाँ से मैं एक डार्क कलर जो कि हमारे पास ब्लैक कलर सेलेक्टेड है, ऑल्ट प्लस डिलीट करके इसको हम अप्लाई कर देते हैं इस लेयर के अंदर जो कि हमारे पास यहाँ पे जो सिलेक्टेड लेयर थी, लाइक हमारे पास ये वाली लेयर। तो ब्लैक कलर तो बैकग्राउंड के साथ मैच कर रहा है, थोड़ा सा इसको हम ग्रे कर देते हैं, ओके करते हैं, अगेन ऑल्ट प्लस डिलीट करते हैं तो हमारे पास इस लेयर के अंदर ग्रे कलर ऐड हो गया। तो हमें नज़र आता है कि सिलेक्शन हमारी जो है वो काफ़ी फिक्स्ड है। सो अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इस लेयर को थोड़ी देर के लिए ऑफ करते हैं और बैकग्राउंड लेयर को ऑन करते हैं और नेक्स्ट अगेन रेक्टेंगुलर मार्की टूल के साथ सिलेक्शन करते हैं। बट बिफोर सिलेक्शन आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं फीदर रेडियस कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 50 इज़ ओके। तो आप क्या करेंगे, सिंपली मैं बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से और सिंपली मैं दोबारा सिलेक्शन करने जा रहा हूँ और जैसे ही हम कंफर्म करते हैं सिलेक्शन तो हमें नज़र आता है कि यहाँ पे कॉर्नर्स नहीं बन रहे, यानी सिलेक्शन के कॉर्नर्स नहीं बन रहे क्योंकि ये 50% मैंने इसको जो है वो फीदर किया है। तो बेसिकली ये रेडियस की तरह आपकी सिलेक्शन शो होती है। और अगर मैं कंट्रोल प्लस जे करूँ और ये जो लेयर है इसको उठा के मैं इस लेयर के टॉप पे रख दूँ और अगेन मैं ग्रे लेयर को ऑन करता हूँ तो हमें नज़र आता है कि इस दफ़ा हमारी सिलेक्शन जो है वो काफ़ी स्मूथ है। यानी यहाँ पे काफ़ी हार्ड सिलेक्शन थी, यानी 100% वो एरिया जो हमने सेलेक्ट किया था वही सिलेक्ट हुआ, वही सेपरेट हुआ। बट यहाँ पे आपके पास जो सिलेक्शन है वो फीदर्ड है, यानी ये थोड़ी सी स्मूथ है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन भी क्लियर होगा विच इज़ कॉल्ड फीदर। और अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है एंटी एलियास। एंटी एलियास बेसिकली रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मार्की टूल के अंदर जो है वो शो नहीं होते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना ऑप्शन चेंज करते हैं, अपना टूल चेंज कर देते हैं और नेक्स्ट हमारे पास टूल है एलिप्टिकल मार्की टूल। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जूम आउट करते हैं और हम कोई नेक्स्ट इमेज ओपन कर लेते हैं ताकि हम इसको भी अच्छे से समझ सकें। सो हमारे पास अभी सिलेक्टेड है एलिप्टिकल मार्की टूल और मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, यहाँ से फीदर रेडियस अब अगेन मैं इसका 0 है ऑलरेडी, ठीक है, नो इशू, 0 पे ही हमें समझ आएगी कि एंटी एलियस क्या होते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली इस एरिया में से कुछ एरिया को सिंपली सेलेक्ट कर रहा हूँ राउंड करके और हम कंट्रोल जे प्रेस करते हैं, अगेन सिलेक्टेड एरिया सेपरेट हो गया। बैकग्राउंड लेयर को थोड़ी देर के लिए ऑफ करते हैं और उससे भी पहले हम यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। कंट्रोल का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करते हैं तो जो न्यू लेयर बनती है वो सिलेक्टेड लेयर के बॉटम साइड पे बनती है। तो मैं सिंपली क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और यहाँ पे हमारे पास न्यू लेयर सिलेक्टेड है और हमारे पास यहाँ पे ग्रे कलर सिलेक्टेड है और मैं ऑल्ट प्लस डिलीट करके ग्रे कलर यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ ताकि हम अपने इफेक्ट को डीपली समझ सकें। सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, सिंपली अगेन बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करना है और इन दोनों लेयर्स को मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूँ, यानी यहाँ से इनकी विजिबिलिटी ऑफ कर देता हूँ और अगेन मैं एक न्यू सिलेक्शन करता हूँ यहाँ से। बट दिस टाइम हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो एंटी एलियास हैं सिंपली इनको चेक ऑफ कर देते हैं, यानी इनको ऑफ कर देते हैं, जूम आउट करते हैं और न्यू सिलेक्शन करते हैं और मैं सिंपली कर रहा हूँ अगेन कंट्रोल प्लस जे और आपके पास सिलेक्टेड एरिया लेयर में से सेपरेट हो गया। बॉटम लेयर को मैं ऑफ कर देता हूँ, इन दोनों लेयर्स को मैं ऑन कर लेता हूँ और ये जो लेयर 3 है इसको हम लेयर 2 के टॉप पे रख देते हैं, जूम आउट करते हैं और यहाँ पे हमें नज़र आता है कि तकरीबन एक ही जैसी सिलेक्शन है विद एंटी एलियास और विदाउट एंटी एलियास। बट अगर हम थोड़ा सा जूम इन करें, यहाँ पे इस एरिया पे मैं अगर थोड़ा सा जूम इन करूँ तो हमें नज़र आता है कि यहाँ पे इस सिलेक्शन के अंदर, यानी जब हमने एंटी एलियास ऑन रखे हुए थे, यहाँ से एंटी एलियास का चेक ऑन करके जो सिलेक्शन की, वहाँ पे हमारे पास कुछ फेक पिक्सल्स या फिर कुछ ब्लर पिक्सल्स हमें नज़र आते हैं। बट यहाँ पे जो पिक्सल हैं, यानी इस सिलेक्शन में विदाउट एंटी एलियास सिलेक्शन, यहाँ पे जो पिक्सल है वो काफ़ी हार्ड और हार्श हैं। यानी एंटी एलियास का मकसद है कि आपकी जो सिलेक्शन है वो ओवरऑल स्मूथ नज़र आए। जैसे हमारे पास ये वाली जो सिलेक्शन है
ये वाली जो सिलेक्शन ये काफ़ी स्मूथ नज़र आ रही है और ये थोड़ी सी हार्ड और हार्श नज़र आ रही है। सो सम टाइम इन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग हमें एंटी एलियास नहीं चाहिए होते हैं, बट इन नॉर्मल डिजिटल डिज़ाइनिंग हमें एंटी एलियास की ज़रूरत होती है। हम चाहते हैं कि ये जो आपके पास स्मूथ से पिक्सल्स हैं ये हमेशा आपके पास शो हों ताकि आपका इमेज ओवरऑल अच्छे से ब्लेंड हो सके, आपकी सिलेक्शन जो हैं वो स्मूथ नज़र आ सकें। सो इन शॉर्ट, अगर आप डिजिटल आर्टिस्ट हैं, डिजिटल डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, चाहे वो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग हो, फैशन डिज़ाइनिंग हो, वट एवर टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग, तो सिंपली आपको एंटी एलियास को ऑन रखना चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये ऑप्शन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है स्टाइल। स्टाइल में आपके पास एक तो नॉर्मल है, एक फिक्स्ड रेशियो है, एक फिक्स्ड साइज़ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मल पे तो हम नॉर्मली काम कर रहे थे अभी तक, तो हम बात करते हैं थोड़ी सी फिक्स्ड रेशियो की। और मैं टूल अगेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पे जो टूल है वो बेसिकली रेक्टेंगुलर मार्की टूल में सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिक्स्ड रेशियो को समझने के लिए या इन तीनों को समझने के लिए जो हमारे पास बेस्ट टूल होता है वो बेसिकली रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मार्की टूल ही होता है, नॉर्मल, फिक्स्ड रेशियो एंड फिक्स्ड साइज। नॉर्मल पे तो हम नॉर्मली काम कर रहे थे, तो देयर इज़ नो इशू। बट हम अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी फिक्स्ड रेशो की। मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपके पास विड्थ और हाइट शो होती है, यानी 1/1, यानी अगर आपकी विड्थ 5 इंचेस होगी तो आपकी हाइट भी 5 इंचेस होगी। अगर आपकी विड्थ पिक्सल्स में है, लाइक फॉर एग्जांपल 1000 पिक्सल्स हैं, तो आपके पास हाइट भी 1000 पिक्सल्स, यानी एक स्क्वायर, एक डब्बा बन जाएगा। बट अगर हम बात कर लें, लाइक मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं थोड़ा कंट्रोल माइनस जूम आउट करता हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्शन स्टार्ट करता हूँ और इन तमाम इमेजेस को हम ऑफ कर देते हैं, बॉटम बैकग्राउंड इमेज को ऑन करते हैं और मैं सिलेक्शन अपनी स्टार्ट करता हूँ। तो हमें नज़र आता है कि जितनी आपके पास हाइट में सिलेक्शन है, यानी मेरा माउस कर्सर जहाँ पे भी हो, अब ये नॉर्मल सिलेक्शन नहीं है, ये फिक्स्ड सिलेक्शन है 1/1 पे, यानी आपके पास जितनी सिलेक्शन की हाइट है उतनी ही विड्थ है, क्योंकि 1/1 है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे विड्थ को 2 कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ से मैं अपनी सिलेक्शन नॉर्मल करता हूँ और जूम आउट करते हैं और कंट्रोल माइनस करके हम थोड़ा जूम आउट करते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करके पहली सिलेक्शन को मैं ऑफ करता हूँ और हम सिंपली सिलेक्शन करते हैं। तो अब हमें जो सिलेक्शन नज़र आ रही है वो बेसिकली 2/1 की है, यानी विड्थ डबल है और हाइट सिंगल है, यानी जो भी आपकी एस्पेक्ट रेशियो होगी वो बेसिकली 2/1 होगी। आई थिंक ये भी आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। लाइक हमारे पास जो नॉर्मल HD साइज़ होता है वो 16/9 होता है, यानी 16 हम यहाँ पे लाइक 16 लिखते हैं, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 9, यानी विड्थ जो है वो 16 पॉइंट होगी, हाइट जो है वो 9 पॉइंट होगी। जूम आउट करते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं और मैं इस सिलेक्शन को लगाने से पहले यहाँ से फीड द रेडियस 0 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे 100% सिलेक्शन चाहिए। 0 प्रेस करते हैं और कंट्रोल 0 करते हैं, जूम आउट करते हैं, कंट्रोल डी सेलेक्ट करते हैं और मैं इस एरिया को सिंपली यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको थोड़ी सी सिलेक्शन को टॉप पे लेके चलता हूँ और सिंपली हम करते हैं कंट्रोल J, बट हम यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर ज़रूर सेलेक्ट रखेंगे, कंट्रोल J। अब मैं प्रेस कर रहा हूँ और मैं सिंपली देखता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे जो विड्थ है, यानी मेरे पास जो LCD है जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं उसके मुताबिक, या जो आप देख रहे होंगे 16/9 यानी HD रेजोल्यूशन 90/20 1080, तो 100% विड्थ आपकी LCD पे कवर अप होगी और हाइट भी 100% कवर अप होगी। उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ चुकी है। ये जो मैं टूल्स ऑन ऑफ कर रहा हूँ ये बेसिकली मैं टैब की से कर रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन रहे। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा लास्ट ऑप्शन की आज के लिए। फिक्स्ड साइज़ का आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, आप क्लिक करते हैं और आपके पास जो भी यहाँ पे विड्थ और हाइट शो हो रही है, यानी आप जितने भी पिक्सल में विड्थ या हाइट देना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे 90/20/1080 कर देता हूँ। तो अभी मेरे पास जो यूनिट सेट है वो बेसिकली पिक्सल्स में सेट है, हम चाहें तो इसको इंचेस में या CM में या MM में कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस होगा। अभी हम क्या करें, सिंपली अगेन सिलेक्शन करें। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो HD रेजोल्यूशन होती है वो 90/20/1080 होती है, जो कि हमारे पास यहाँ पे मैंने लगाई हुई है, 100% शो नहीं हो रही। खैर, तो अब हम रेजोल्यूशन सेट करने के बाद हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे आके थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास ये जो सिलेक्टेड एरिया है ये बेसिकली फिक्स्ड साइज़ 90/20/1080 है, क्योंकि हमारे पास इमेज साइज़ काफ़ी बड़ा है। अगर मैं यहाँ से क्रॉप पे क्लिक करके, और क्रॉप के अंदर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है फ्रंट इमेज का, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो हमें नज़र आता है कि 81, 92 पिक्सल, 61 एंड 44 पिक्सल्स हैं। यानी इमेज काफ़ी बड़ा है, इस वजह से आपके पास जो सिलेक्शन आती है फिक्स्ड साइज़ के अंदर 90/20/1080 की, वो काफ़ी स्मॉल साइज़ में हमें यहाँ पे शो होती है। बट दिस इज़ अ 90/20/1080 100% एग्जैक्ट साइज सिलेक्शन। उम्मीद है कि आज की लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा
और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अगेन सिलेक्शन ही है, यानी अभी तो हम लोगों ने बिल्कुल इनिशियल लेवल पे जो स्टार्टिंग टूल्स हैं और उनके जो ऑप्शंस हैं सिर्फ उनको कवर अप किया है। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर शॉर्ट कमांड्स की भी, और नेक्स्ट हमारे पास सिंगल रो मार्की टूल है, सिंगल कॉलम मार्की टूल है, बड़े सिंपल से टूल्स हैं। बट आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं लेसर टूल, पॉलीगनल लेसर टूल और मैग्नेटिक लेसर टूल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इनका डिटेल्ड रिव्यू होगा। सो हमारे साथ बने रहो यार, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।